जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आज हम आपको बहुत ही पावन पूर्णिमा में की जाने वाली एक उर्वशी अप्सरा साधना देने जा रहे हैं। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। वैसे तो कई सारी हमने उर्वशी साधनाएं दी हुई हैं, पर आज की साधना ऐसी साधना है जिसको सामान्य हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, बस एक चीज़ की आवश्यकता है। अगर आपको सिद्धि चाहिए ही चाहिए और आपके कार्य बने ही बने, तो उससे पहले आपको आपकी कुंडली विश्लेषण करा करके कुंडली के दोषों से मुक्ति करा लेना है। देखिए, जो बिल्कुल सौम्य साधनाएं होती हैं, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, उसमें एक दिक्कत होती है। वो संकट उस साधना से नहीं होगा, उस संकट आपकी कुंडली के दोषों से उत्पन्न होगा। अगर कोई साधना करते समय आपको संकट होता है तो मान लीजिए प्रेत और पिशाच दोष आपकी कुंडली में एक्टिव हैं और जिस ग्रह के कारण वो बन रहे हैं उसी ग्रह की अंतर्दशा या महादशा चल रही है, या वो ग्रह आपके 6-8-12 से संबंध बना रहा है, या उसकी राशि 6-8-12 में है और अष्टमेश या षष्ठमेश या द्वादशमेश की महादशा चल रही है, तो इस स्थिति में वैसे ही 6-8-12 कष्टकारी भाव होते हैं इन, और स्पेशली अष्टमेश, यानी अष्टमेश की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, इस स्थिति के समय पर और ऐसे कोई दोष भी बन रहे हों, गुरु चांडाल की अवस्था भी बन रही हो और आपका सूर्य या चंद्र पीड़ित हो, 6-8-12 में बैठा हो या 8वीं राशि में बैठा हो, नीच का हो गया हो, है ना, या राहु से दृष्ट हो गया हो, केतु से दृष्ट हो गया हो, या राहु या केतु के साथ युति बना रहा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर इसी अवस्था के समय पर ऐसी साधनाएं करता है, कितनी भी सौम्य साधना क्यों ना करे, वो कष्ट में फंस जाता है, वो लूप में फंस जाता है। उसे बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का, नकारात्मक शक्तियों का एक तरह से समझ लीजिए कि अनुभव करना पड़ता है और कई बार वो इस लूप से बाहर नहीं आ पाता है। देखिए, आज की जो साधना है ये किसी भी मनोकामना, मनोवांछित फल प्राप्त कराने में सफलदायक है। आप किसी एक भी मनोरथ को लेकर के इस साधना को करते हैं तो मनोरथ आपका अवश्य पूर्ण होता है। अगर आप इस साधना की प्रत्यक्ष सिद्धि करना चाहते हैं, माता उर्वशी की, उर्वशी अप्सरा जो हैं, अप्सराओं की रानी है, जो अप्सराओं की महारानी है, जो उनकी अगर आप प्रत्यक्ष सिद्धि करना चाहते हैं तो इसी साधना को कई बार करना पड़ सकता है। पर इस साधना में कई बार ऐसा होता है किसी का तेज प्रताप बहुत ज़्यादा बलवान होता है, किसी का मन एकदम पवित्र होता है, कोई बड़ी मनोकामना नहीं, कोई कुछ नहीं है, उसको ये प्रथम या द्वितीय बार में ही इसी साधना के माध्यम से प्रत्यक्ष दर्शन भी दे देती है। 21 दिवसीय साधना है, 21 माला प्रतिदिन का जप है। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, उत्तर आपको सब कुछ सर्वश्रेष्ठ रूप से आपको हम बताते हैं। कब एग्जैक्ट समय क्या होगा वह भी बताएंगे। बाकी जो और ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि 10 बजे से आप कर लीजिए, 9:15 से आप कर लीजिए, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से क्या समय होगा, क्या नक्षत्र होगा, वो हम आपकी कुंडली विश्लेषण के बाद और ज़्यादा डीप होकर बता सकते हैं। अभी सामान्य जानकारी सभी व्यक्तियों के लिए दे सकते हैं। क्या है, शरद पूर्णिमा मिल जाए आपको तो बहुत उत्तम है। शरद पूर्णिमा में की जाने वाली साधनाओं में से एक साधना उर्वशी साधना है, या तो शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार या शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, और अगर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शुक्रवार पड़ गया, आय हाय क्या बात है, ऐसी उत्तम संयोग अगर मिल जाए, बहुत उत्तम है ऐसी साधना करने का, खासकर उर्वशी की ये साधना करने का। उत्तरमुखी या पूर्वमुखी अगर बैठना है, प्राथमिकता उत्तरमुखी को देंगे। लाल ऑरेंज कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। बाजोट पर भी हल्का लाल कपड़ा बिछाना है। 21 दिवसीय साधना है। बाजोट आपके नाभि के ऊपर लगनी चाहिए। रात्रि 9:15 के बाद स्नान करना है, और 9:15 के बाद स्नान करके आपको साधना शुरू करनी है। 9:15 के एग्जैक्ट मैंने टाइम क्या बताया है, आपकी साधना 9:30 तक शुरू कर देनी, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अप्सरा का चित्र आपको प्रिंट करा लेना है। अगर प्रिंट ना हो पाए, आपके पास कोई फ़ोटो हो, कहीं से आप फ़ोटो खरीद सकते हैं, कुछ ना मिले तो प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। और या तो चांदी या भोजपत्र या तांबे पर या तांबे की थाली पर आप उसका चित्र उकेर सकते हैं, कुमकुम या सिंदूर के माध्यम से, ठीक है, उकेर सकते हैं, यानी खुद बना सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगा बनाना भी। सामने स्थापित करना है बाजूट पर। 2 सफ़ेद गुलाब की माला मिल जाए, सफ़ेद ना मिले तो गुलाब की माला मिल जाए, ठीक। गुलाब की माला सुगंधित पुष्पों की आप लेकर रखें पहले से ही। पवित्रीकरण करना है आपको, पवित्रीकरण अपना करिए। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विया यस्मृत पुंडरीका अच्छा स्वाभ्यम त्रासुचि। अगर आप कोई मंत्र नहीं भी जानते तो भी अपने ऊपर आचमनी के द्वारा जल छिड़क लें चारों ओर। उसके पश्चात हाथ में 3 बार जल लेकर के ग्रहण करें, चौथी बार हाथ धुल लें, ठीक है, ये आचमन हो जाता है। आसन शुद्धिकरण करें, आसन में चारों ओर जल डाल लें, ठीक है। उसके पश्चात आपको घी का दीपक जलाना है
घी ध्यान रखिएगा भाई। देखो ये पूजा वाला घी बोल करके आप दुकान से घी लेकर आते हैं, वो पता नहीं क्या ही जला रहे हैं मोम के रूप में। आप घी उत्तम थोड़ा इस्तेमाल करें, साधनाएं कर रहे हैं, मजाक नहीं। तो अच्छा घी लेकर आएँ, घी जलाएं और दीपक को स्थापित करें। कर्म साक्षी हैं, कर्मराज हैं वो। अक्षत के ऊपर उनकी स्थापना करें, पीले अक्षत रंग आप अक्षत का जो है उसको कलर कर लें पीले हल्दी से, उसके ऊपर आप दीपक को स्थापित करें। कर्म साक्षी दीपक राज, उनका पंचोपचार पूजन करें। उसके पश्चात आपको सामने स्वास्तिक बनाना है, ठीक है, स्वास्तिक बनाना है, एक बड़ा स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के पश्चात उसके ऊपर सिक्का रखना है बीच में, सिक्के के ऊपर सुपारी रखना है। अब सुपारी को आप भगवान गणेश के रूप में मानेंगे, ठीक है, सुपारी रखें। सुपारी को यज्ञोपवीत पहनाना है और उनकी पूजा पंचोपचार करनी, श्री गणेश का आवाहन करना है। भगवान श्री गणेश आइए पधारिए और हमारे पूजन को निर्विघ्न रूप से संपूर्ण कीजिए और हमारे इच्छित मनोकामना को पूर्ण कीजिए, ऐसा हमें वरदान दीजिए, हमारे ऊपर अपनी कृपा कीजिए। भगवान गणेश का आवाहन करना है। उसके पश्चात आपको भगवान गणेश की अच्छे से पूजा करके पंचोपचार पूजन कीजिए और धूप दीप नैवेद्य से माध्यम से उनका पूजन कीजिए। अक्षत से पूजन कीजिए, कुमकुम से पूजन कीजिए, फूल पुष्प चढ़ाइए उन्हें। उसके पश्चात गुरु पूजन करना है। गुरु पूजन के लिए भी आप सामने गुरु जी का विग्रह हो अगर आपके पास, या फोटो हो, कोई चीज़ हो आपके पास, वो रख सकते हैं। उनको आप पंचोपचार पूजन कीजिए, उनको भी फूल आदि चढ़ाइए और धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन कीजिए। उसके बाद अप्सरा पूजन करना है। आपने अप्सरा चित्र लाए हैं, उस चित्र का पूजन करेंगे। अप्सरा चित्र नहीं लाए हैं, आपने तांबे की प्लेट में बनाया है और चांदी की प्लेट में बनाया है, भोजपत्र पर बनाया है, कहीं भी बनाया है आपका, उसका अच्छे से पूजन करना है। ध्यान रखना है एक और चीज़ का, अगर कोई से बना ना पाए, अप्सरा का चित्र हमारे पास से मंगवा सकता है, अप्सरा माला हमसे मंगवा सकता है, क्योंकि अप्सरा का चित्र जब आप बनाएंगे उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। बिना प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण चैतन्य मंत्र फूंके हुए कोई भी साधना नहीं होती है। एक और चीज़, मैं अक्सर इस चीज़ को बार बार बताता हूँ, लेकिन आज स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा कब कर सकता है? अगर वो गुरु मंत्र का पुरस्कार कर चुका हो, गुरु सिद्ध हो, या कोई महाविद्या का साधक हो, तो ही वो प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, ठीक है। अन्यथा उसके द्वारा की गई प्राण प्रतिष्ठा प्राण चैतन्य नहीं होती है और प्राण फूंक नहीं पाती। ऐसे में आप पूजन भी करते हैं, आपको लाभ भी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। अब आपको अप्सरा पूजन बेहद तरीके से करना है और एक माला, उस जो आप 2 माला गुलाब के लेकर आए, एक माला अप्सरा को चढ़ाना है, एक माला खुद पहननी है। उसके पश्चात गुलाब का इत्र चारों ओर छिड़कना है और अप्सरा चित्र पर भी छिड़कना है, अपने ऊपर भी छिड़कना है, अपने कपड़ों पर लगाना है। चारों थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिएगा। गुलाब के फूल अपने चारों ओर बिखेर दीजिएगा। 2-3-4 किलो फूल लेकर के गुलाब के चारों ओर बिखेर दीजिएगा, अपने चारों ओर। उस पूरे सामने बाजूट पर बिखेर दीजिएगा, अपने आसन के चारों ओर बिखेर दीजिएगा। 1-2 अपने ऊपर रख दीजिएगा, ज़्यादा ही रख दीजिएगा। उसके पश्चात आपको हाथ में जल लेना है, दाहिने हाथ में, और संकल्प लेना है, ठीक है। हाँ, मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ कि प्राण प्रतिष्ठित उर्वशी जो चित्र होगा प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, ठीक है। और भी उनका भोग लगेगा मीठी खीर, सफ़ेद मीठी खीर या पीली मीठी खीर, ठीक है, उसका भोग लगाना है आपको। वहीं भोग लगा दीजिएगा। उसके पश्चात हाथ में जल लेना है, संकल्प लेना है। अमुक नाम, जैसे मैं, मेरा नाम अमुक गोत्र, और मैं, आज के दिन क्या है, तिथि क्या है, ये सब आपको नहीं भी ज्ञात है, फिर भी आपको मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं भगवान गणेश के सानिध्य में और गुरु के सानिध्य में उर्वशी सिद्धि करने जा रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो, उर्वशी अप्सरा मेरे ऊपर सिद्ध हों और मुझ पर कृपा करें, मुझ पर आशीर्वाद प्रदान करें, मैं निर्विघ्न रूप से इस पूजन को संपूर्ण कर पाऊँ, ऐसी मेरे ऊपर समस्त देवी देवता कृपा करें और मेरी ये इच्छित मनोकामना पूर्ण हो। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो, और अगर आप ये चाहते हैं कि अप्सरा मुझे प्रत्यक्ष हों, तो मनोकामना की जगह अप्सरा प्रत्यक्ष सिद्धि मुझे प्राप्त हो और मैं अप्सरा का सानिध्य प्राप्त करूं, ऐसी मनोकामना मेरी पूर्ण हो। इतना कहने के पश्चात आपको जल नीचे छोड़ देना है। देखिए, संकल्प का एक मंत्र है, हालांकि वो शिव सपर्या मंत्र है, लेकिन फिर भी उसको आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। ओम जजाग्रतो दूरमुदयति दयमंतति सुतस्तथैवेति धूनंगमं ज्योतिगाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यह मंत्र संकल्प के बाद पढ़ा जाता है। अब देखिए, ये संपूर्ण हो गया, आपका संकल्प हो गया। इसके पश्चात आपको 1 माला गणेश मंत्र करना है, 1 माला गुरु मंत्र करना है। उसके पश्चात 21 माला मंत्र जाप उर्वशी मंत्र के करने। कौन सा मंत्र होगा, क्या जप करना है, वो बता देता हूँ आपको मैं। मंत्र होगा ओम इली उर्वश्य सिद्धिम भव ओम। अब आपको यह पूरा मंत्र है, ठीक है। इस मंत्र के 21 माला मंत्र जाप करना है और 21 दिन तक करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
उसके पश्चात आपको एक दिन की जब आपकी पूर्ण संपूर्ण हो जाए, आपने 21 माला मंत्र जाप कर लिया, उसके पश्चात हाथ में जल लेना है और बोलना है कि हे माता उर्वशी, हे अप्सरा उर्वशी, आपको मैं ये पूरी मंत्र जप समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। इतना कहने के पश्चात एक और चीज़ ध्यान रखना है, माला जो होगी स्फटिक की होगी। आप जप के लिए जो इस्तेमाल करेंगे माला वो होगी स्फटिक की। आज का आपने पूर्ण जप कर लिया जिस दिन आपने शुरू किया, अब आपको वह माला स्वयं धारण कर लेनी है। अप्सरा माला जो आप स्फटिक माला है जिसके माध्यम से आप मंत्र जप कर रहे थे वो आप स्वयं धारण कर लेंगे। उसके पश्चात जितनी भी सामग्री है सभी सामग्री को अगले ही रात्रि, यानी जिस दिन आपने किया, मान लीजिए आज आपने की है तो कल आपको रात्रि फिर करनी है। कल आप सुबह होते ही सारी सामग्री को फूल सहित सब विसर्जित कराएंगे जाकर के, कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। प्रथम दिवस के बाद दूसरे दिन सुबह ही सारी सामग्री को आप क्या करेंगे, विसर्जित कर देंगे। घर से उत्तर की ओर कोई नदी हो, कोई तालाब हो, वहाँ बहुत उत्तम है विसर्जित करना, वहाँ जाकर पूर्ण विसर्जित कर देंगे। उसके पश्चात घर आएंगे। अब बचे हुए 20 दिन आपको केवल एक दीपक जलाना है, जहाँ पर बाजोट था उस बाजोट पर एक दीपक जलाना है। उसके पश्चात डेली बैठ करके हाथ में जल लेकर के उसी प्रकार संकल्प लेना है और उसी प्रकार एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र और 21 माला उर्वशी मंत्र जाप करना है। उसके पश्चात डेली हाथ में जल लेकर के वो सारा मंत्र जाप उर्वशी को समर्पित करना है। और अब आपको बिना फोटो के, बिना किसी माला के, मतलब पहनने वाली माला के, बिना किसी माला, बिना किसी फूल, बिना किसी फोटो, बिना किसी पूजन के आपको संपूर्ण साधना 20 दिन तक, यानी और 20 दिन तक, एक दिन जिसमें पूजन आपने भी किया, 20 दिन और पूर्ण रूप से संपूर्ण करनी है। उसके पश्चात 21वें दिन आपको माला अपने धारण रखनी है और आप देखेंगे कि उस बीच में ही आपको सारे आपका जो मनोवांछित फल था, जो आप पाना चाहते थे, जो आप करना चाहते थे, जो आपका कार्य पूरा होना चाहते थे, जो आपकी मनोवांछित कामना थी वो पूर्ण होती दिखेगी। और कई बार होता है कि व्यक्ति को इस बीच में कई सारे अनुभव भी होते हैं। अनुभव किसी से साझा ना करें, अपने गुरु के अलावा, जिससे आपने साधना ली है उसको आप साझा कर सकते हैं। उसके अलावा किसी को कोई साधना आपको अनुभव साझा नहीं करना है। कोई अनैतिक अनुभव हो रहा हो आपके साथ तो उसके बारे में भी आप गुरु से संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज में ये साधना बताने में, संपूर्ण रूप से बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने पूरी साधना आज की बताई है। कोई डाउट हो, किसी प्रकार का संशय हो, कुछ आप और करना चाहते हैं, कुछ आपके डाउट्स हों, आपकी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हों, व्हाट्सएप में संपर्क करें। सामने आपको नंबर दिख रहा होगा। बिना कुंडली विश्लेषण के कोई भी साधना करना अनैतिक है, अधर्म है, क्योंकि वह आपके साथ साथ उस साधना को भी दूषित करता है। इसके कारण से उस साधना भी दूषित होती है और आप तो पचड़े में फंसते ही फंसते हैं। इसलिए आप सभी से ये गुजारिश है कि किसी भी साधना को करें तो पहले कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से करा लें। हमसे कराएं, किसी और से कराएं, लेकिन कराएं और उनसे पूछें कि क्या त्रांतोक्त रूप से आपने कुंडली विश्लेषण किया है, मेरे लिए कौन कौन सी साधना उचित है, मेरे इष्ट देवी देवता कौन है, मेरी इष्ट बगलामुखी, माफ़ कीजिएगा, मेरी इष्ट महाविद्या कौन है और वो किस कारण से महाविद्या मेरी है। ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन सारे उनसे कीजिए। उसके पश्चात आप हमसे बात करिए। आपको कोई साधना करनी है, हम करवाएंगे आपकी साधना, है ना। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट है। इसी आशा के साथ में मैं आपसे विदा मांगता हूँ। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय महारुद्र, जय गुरुदेव।